हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शमशाद, जो कि पूरी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे बेस्ड है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनविटेशन राइटिंग। So in this particular video we will discuss about how to write invitation and how many types are there invitation and कितने प्रकार के invitations होते हैं और उसके format how to write और उसके बाद उसके examples। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनविटेशन राइटिंग के फॉर्मेट्स, इनविटेशन राइटिंग के फॉर्म्स और इनविटेशन राइटिंग के रिप्लाइज कैसे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम में वो इनविटेशन राइटिंग आता ही है, साथ ही साथ उसका रिप्लाई करने के लिए इनएबिलिटी टू अटेंड द पार्टी और एक्सेप्टेंस वगैरह, वो सब मैं पूरे डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, देन यू विल ग्रास्प ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू राइटिंग, रिलेटेड टू राइट इन्विटेशंस। ओके, सो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वी आर स्टार्टिंग टू स्टडी अबाउट इनविटेशन राइटिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर क्लास 11 and 12. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ कीप योर कंसंट्रेशन हेयर। तो इनविटेशन राइटिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनविटेशन राइटिंग किसे कहते हैं। ओके, व्हाट इज़ इनविटेशन राइटिंग, जिसको हिंदी में हम आमंत्रण लेखन कहते हैं या आमंत्रण पत्र कहते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ इनविटेशन: इनविटेशन इज़ अ हैंड रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट टू कॉल समवन और मेनी ऑन अ स्पेसिफिक ओकेजन एंड एट एन इवेंट। ओके, यानी इनविटेशन एक हैंड रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू से, जिसके द्वारा हम किसी को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, सॉलिसिट करते हैं टू कम, कहाँ पे, कोई स्पेशल ओकेज़न पे या कोई स्पेशल प्रोग्राम पे। दैट इज़ इनविटेशन कार्ड और इनविटेशन लेटर। ओके, इन अदर वर्ड्स, एन इनविटेशन इज़ अ रिक्वेस्ट, सॉलिसिटेशन और एन अटेम्प्ट टू गेट अनदर पर्सन और फैमिली टू ज्वाइन यू, ओके, और योर फैमिली एट अ स्पेशल ओकेजन। मीन्स टू से इनविटेशन इज़ अ रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट होता है, एक सॉलिसिटेशन होता है, सॉलिसिट करना मीन्स रिक्वेस्ट करना, और एक अटेम्प्ट होता है, एक ट्राई होता है, एक कोशिश होता है किसी दूसरे पर्सन को, किसी अननोन व्यक्ति को और नॉन व्यक्ति को, यानी एक्वेंटेंट को भी और जिसको आप नहीं जान रहे हो ऑफिशियली, उन लोग को भी हम लोग इनवाइट करके किसी खास प्रोग्राम में बुलाते हैं। दैट इज़ इनविटेशन, इजंट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इनविटेशंस। So the first question is how many types are there invitations? तो यहाँ पे उसका आंसर है there are mainly two types of invitation. दो प्रकार के इनविटेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल और सेकेंड वन इज़ इनफॉर्मल। ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फॉर्मल इनविटेशन। I have written here for your better understanding salient features. फॉर्मल इनविटेशन के कुछ सैलिएंट फीचर्स और इनफॉर्मल इनविटेशन के कुछ सैलिएंट फीचर को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फॉर्मल इनविटेशन को लिखने के टाइम पे कुछ पॉइंट्स को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? दिस इज़ रिटन विथ थर्ड पर्सन राइटिंग स्टाइल, इजंट इट? सेकेंड पॉइंट क्या है? सिंगल सेंटेंस स्टाइल, नॉट अ लेटर फॉर्म, यानी सिंगल सेंटेंस में आपको लिखना है। एक सेंटेंस लिख दिए आप, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह सिंगल सेंटेंस में लिखना है। यू शुड नॉट फॉलो एज ए पैराग्राफ राइटिंग। ओके, और लेटर फॉर्म में बिल्कुल ही नहीं लिखना है। डिज़ाइन फॉन्ट होता है इसका। डिज़ाइन फॉन्ट कहने का मतलब फर्स्ट में आप बोल्ड लेटर दीजिए, कैपिटल लेटर दीजिए, फिर थोड़ा छोटा दीजिए, फिर थोड़ा इटैलिक फॉन्ट दीजिए। इस तरह को आप डिज़ाइन कर सकते हैं राइटिंग फॉन्ट को। नेक्स्ट क्या है? जब आप इसको लिख लेते हैं फॉर्मल इनविटेशन को, तो इसको इनक्लोज कर दीजिए बॉक्स में। बॉक्स कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स में आप इसको इनक्लोज करते हैं, इनसर्कल करते हैं।
वर्ड लिमिट एग्ज़ाम में कितना आता है, 50 वर्ड्स आता है। दैट मीन्स यू विल हैव टू राइट वेरी ब्रीफली। अब जब आप इसको लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करना चाहिए, तो डेट, टाइम, ओकेज़न और वेन्यू, यानी जिस पर्पज़ के लिए आप इनवाइट कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो उसे ये पता होना चाहिए कि ये इनविटेशन किस चीज़ के लिए, कौन सा डेट में होने वाला है प्रोग्राम, टाइमिंग क्या है, प्रोग्राम का नाम क्या हो, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मैरिज प्रोग्राम क्या है, ये बर्थडे सेरेमनी है, ये सारी चीज़ें, और कहाँ पे होने वाला है। वेन्यू मीन्स प्लेस, इजंट इट। लास्ट में क्लोजिंग कमेंट्री में, क्लोजिंग एंड में आपको RSVP लिखना है। दैट मीन्स फॉर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये RSVP जो है इज़ अ फ्रेंच फ्रेज, ये फ्रेंच फ्रेज है। रिस्पॉन्ड इज सील वॉइस प्लेट इन फ्रेंच दैट हैज़ अ मीनिंग प्लीज़ रिस्पॉन्ड और प्लीज़ रिप्लाई। ठीक है, इसको हम RSVP को प्लीज़ रिस्पॉन्ड और प्लीज़ रिप्लाई टू के बारे में जानते हैं, तो ये आपको लिखना है। तो ये कंप्लीट एक फीचर्स है, एक गुण है, क्वालिटी है जब आप फॉर्मल इनविटेशन लिखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इनफॉर्मल इनविटेशन। इसके भी कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन राइटिंग स्टाइल में लिखा जाता है, और हम लोग फॉर्मल में क्या पढ़ें कि थर्ड पर्सन राइटिंग स्टाइल में लिखना है, थर्ड पर्सन को रेफ़र करके। लेकिन इनफॉर्मल इनविटेशन में यू विल हैव टू फॉलो फर्स्ट और सेकंड पर्सन राइटिंग स्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ रिटन विथ अ लेटर फॉर्म। ठीक है, फॉर्मल इनविटेशन को हम लोग लेटर फॉर्म में नहीं लिखते, सिंगल सेंटेंस में लिखते हैं, बट इनफॉर्मल इनविटेशन यू कैन राइट इन अ लेटर फॉर्म। ओके, थर्ड पॉइंट ये है नॉट डिज़ाइन फॉन्ट। ये जो लेटर फॉर्म में आप लिखेंगे तो लेटर लिखने के टाइम पे हम लोग कोई डिज़ाइन फॉन्ट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बट जब फॉर्मल इनविटेशन हम लोग लिखते हैं तो उसमें डिज़ाइन फॉन्ट यूज करते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, बोल्ड लेटर, इटैलिक लेटर, है ना, इस तरह का। लेकिन इसमें कोई डिज़ाइन फॉन्ट नहीं, सीधा पैराग्राफ में आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग टू फ्रेंड, रिलेटिव और एक्वेंटेंस, यानी इनफॉर्मल इनविटेशन को मेनली हम लोग अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को और अपने एक्वेंटेड पर्सन को हम लोग लिखते हैं। तो ये है इनफॉर्मल इनविटेशन के कुछ क्वालिटी, कुछ फीचर्स। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग पढ़ेंगे इनविटेशन के फॉर्मेट एंड एग्जांपल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट क्या है और एग्जांपल्स क्या है। आई विल हैव on your screen a few examples, and through these examples you will definitely understand and grasp how to write invitation, isn't it? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया हूँ फॉर्मल इनविटेशन को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यू कैन रीड, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल मैक्लूडगंज। द स्कूल इज़ होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन एट 5 PM on 5th September 2020. द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैज़ कंसेंटेड, यानी एग्री हो गए हैं, कंसेंट मतलब एग्री, टू बी द चीफ गेस्ट, डिज़ाइन एन इन्विटेशन कार्ड टू बी सेंट टू द पेरेंट्स एंड अदर इन्वाइटीज। ठीक है, वर्ड लिमिट कितना है, 50। अभी जस्ट मैंने आपको फीचर्स बताया कि ये जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है वो सिंगल सेंटेंस में होता है। इसको आप डिज़ाइन फॉन्ट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा कर्सिव दिया है, यहाँ पे बोल्ड लेटर में दिया है, यानी इसका फॉन्ट जो है वो उसको डिज़ाइन बनाया गया है, इज़न्ट इट। अब हम लोग इसके फॉर्मेट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यू विल हैव टू राइट होस्ट नेम, यानी किसके थ्रू से ये इनविटेशन जा रहा है, इज़न्ट इट। उसके बाद सेकंड में आपको लिखना है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। ये सभी फॉर्मल इनविटेशन में यूज़ होता है, आप इसको बिल्कुल मगअप कर लीजिए। सेकेंड है ओकेज़न का नेम डाल दीजिए, क्या ओकेज़न, बर्थडे सेलिब्रेशन है, वेडिंग सेरेमनी है, एनुअल फंक्शन है, क्या है। और फोर्थ वन है डेट, टाइम एंड वेन्यू डाल दीजिए, यानी ये जो फंक्शन है, ये जो प्रोग्राम है, उसका डेट क्या है, टाइम क्या है और वेन्यू क्या है। नेक्स्ट, चीफ गेस्ट अगर है क्वेश्चन में, जैसे कि इसमें दिया हुआ एजुकेशन मिनिस्टर, तो उस चीफ गेस्ट के नेम को आप मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मैं बताया था कि RSVP लिखना है। RSVP को मैंने बताया प्लीज़ रिस्पॉन्ड या प्लीज़ रिप्लाई टू का मीनिंग होता है इंग्लिश में, तो उसी RSVP में इसको डाल देना है।
अदर कभी कभी इनविटेशन में क्या होता है कि एक्स्ट्रा कुछ नोटिस दिया जाता है, एक्स्ट्रा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो आप उसको भी यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज़ डू नॉट कैरी मोबाइल फ़ोन्स टू दी ऑडिटोरियम। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए होस्ट नेम लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन नेम लिखा हुआ है डीएवी पब्लिक स्कूल। वो जो लाइन मैंने बताया आपको, रिक्वेस्ट योर बेनाइन, बेनाइन का मतलब काइंड होता है, ठीक है। ये जो काइंड होता है उसी को बेनाइन बोलते हैं। परजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेज़न ऑफ, ठीक है। उसके बाद ओकेज़न का नाम दिया हुआ है, फिर यहाँ पे डेट टाइम वेन्यू, यानी डेट टाइम और प्लेस, ठीक है। डेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और प्लेस दिया हुआ है। चीफ गेस्ट का नाम नेक्स्ट में अगर है तो, ठीक है। उसके बाद RSVP यानी कॉन्टैक्ट डिटेल। Isn't it? I hope you have understood how to write formal invitation. Let's move informal invitation. Informal invitation को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो इनफॉर्मल इनविटेशन में हम लोग सेम उसी तरह से फॉर्मेट और एग्जाम्पल को देखेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाया यहाँ पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्टर एंड मिसेस जी जोसेफ of 27 the apple tree orchard Kottayam have decided to have a party on the occasion of the 21st birthday of their son विनीत, यानी विनीत उसका सन का बर्थडे है। राइट द इन्विटेशन गिविंग डिटेल्स ऑफ द डेट टाइम एंड वेन्यू। वर्ड लिमिट क्या है? 50 वर्ड्स, ठीक है। तो इनफॉर्मल में हम लोग क्या पढ़े हैं? लेटर फॉर्म में लिखा जाता है इन्विटेशन। जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं, हम लोग लेटर में सेंडर एड्रेस डालते हैं, पहले यहाँ भी सेंडर एड्रेस डालना है, डेट लिखना है, ठीक है। सैल्यूटेशन हम लोग करते हैं माय डियर फ्रेंड, या फिर अगर नाम आप जान रहे हो व्यक्ति का तो माय डियर सुरेश, माय डियर राधा, ऐसा। इजंट इट? नेक्स्ट है ओकेज़न का नाम लिखना। इस पैराग्राफ में, ये जो पैराग्राफ हम लिखेंगे, इस पैराग्राफ में हमको ओकेज़न का नाम भी डालना है, साथ ही साथ डेट टाइम और वेन्यू मेंशन कर देना है। इजंट इट? उसके बाद जो क्लोजिंग कमेंट होता है, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ट्रूली, उसको आपको लिखना है। इजंट इट? और उसके बाद उसके साथ आप कौन हैं, आप अपना नाम या जिसके बिहाफ पे आप इनविटेशन लिख रहे हैं उसका नाम। ओके, तो ये था इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन को हम डिज़ाइन फॉन्ट में लिखते हैं, सिंगल सेंटेंस को फॉलो करते हैं, इन सर्कल कर देते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन को हम लेटर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन जब हम लोग लिख लेते हैं, व्हेन वी वुड राइट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन, तो एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन इस तरह आता है कि आपको रिप्लाई भी करना होता है। ओके, समटाइम्स यू विल गेट द क्वेश्चन टू रिप्लाई दैट पर्टिकुलर इनविटेशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्लाई कैसे हम लोग करेंगे। तो रिप्लाई भी दो तरीके से करना है, एक फॉर्मल रिप्लाई होता है, ओके, और दूसरा इनफॉर्मल रिप्लाई होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन को पढ़ें, तो उसी तरह से इसको भी आप माइंड में कॉन्सेप्ट को समझिए। फॉर्मल रिप्लाई में क्या होगा, उसी तरीके का शॉर्ट वर्ड्स फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होगा और बहुत ही ब्रीफ रिप्लाई होगा। इनफॉर्मल में क्या होगा, लेटर फॉर्म में उसी तरह से पैराग्राफ में होगा। समझ रहे हैं आप? ओके, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन किया यहाँ पे कि सबसे पहले अगर आप रिप्लाई करते हैं किसी को, सपोज यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम समवन एंड यू वांट टू रिप्लाई, तो दो तरीका है रिप्लाई करने का। या तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझे आपका इन्विटेशन मिल गया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं वहाँ पे अटेंड करूँगा। और दूसरा ये होता है कि रिफ्यूज़ करेंगे आप, ठीक है। तो जब आप रिफ्यूज़ करेंगे तो रिफ्यूज़ल का रीज़न आपको डालना है। तो वही आप जब एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, और अगर आप रिफ्यूज़ करते हैं यू विल हैव टू मेंशन द रिफ्यूज़ल रीज़न, ठीक है। उसके बाद से फॉर्मल अगर है तो ये फॉर्मल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए बिल्कुल रिप्लाई आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एग्जांपल है एक्सेप्टिंग इनविटेशन का। यानी दो तरीका था, एक रिफ्यूज़ल आप डिनाई कर सकते हो, दूसरा है आप एक्सेप्ट करोगे। तो ये एक्सेप्टिंग एग्जांपल है और फिर फॉर्मल है इसलिए बहुत छोटा है। तो आपने जो इनविटेशन पाया तो उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है मिस सेलिना अब्राहम,
ठीक है। किसके थ्रू से आपने पाया? मिस्टर एंड मिसेस जी जोसेफ। तो आप उसको थैंक्स बोल रहे हैं, ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि मैंने आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, इज़न्ट इट। अब आगे हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसमें है रीज़न फॉर नॉट अटेंडिंग, यानी इसमें जो है आप इनएबल हैं, इनएबिलिटी टू अटेंड द पार्टी और प्रोग्राम। तो आपने इनविटेशन आप रिसीव कर लिया, अब आपका कुछ प्रायर एंगेजमेंट है, प्रायर अपॉइंटमेंट है, कहीं प्रायर कोई शेड्यूल है, तो आप नहीं जा पाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पे रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मिस सेलिना अब्राहम आपका नाम हो सकता है अगर आप लिख रहे हो तो, या फिर क्वेश्चन में जो दिया रहेगा आप उसी को फॉलो करेंगे। तो ये मिस्टर एंड मिसेस जोसेफ जो होस्ट हैं उनको ये पहले थैंक्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद रिग्रेट्स करेंगे। वो रिग्रेट्स इसलिए इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम ड्यू टू अ प्रायर एंगेजमेंट, यानी पहले से उनका शेड्यूल है कहीं पे, इसलिए वो इनएबिलिटी दिखा रहे हैं, यानी नहीं जा पाएंगे जिस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया गया। दैट इज़ द रीज़न फॉर नॉट अटेंडिंग, इज़न्ट इट। इनफॉर्मल रिप्लाई को हम लोग कैसे देखते हैं? इनफॉर्मल रिप्लाई भी उसी तरह से होता है, लेकिन ये लेटर फॉर्म में होता है। इसमें भी आपको थैंक्स एक्सप्रेसिंग करना है, क्योंकि आपको इनविटेशन मिला है तो आप उसको थैंक्स बोलेंगे। उसके बाद इसमें भी उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे या रिफ्यूज़ करेंगे। इफ़ यू रिफ्यूज़ देन यू विल हैव टू मेंशन द रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल, ओके। उसके बाद ये लेटर फॉर्म में होता है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो लेटर फॉर्मेट होता है। मैंने प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन उठाया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। जिस तरह से हम लोग इनविटेशन लिखे हैं, इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर फॉर्म में, सेम वही पैटर्न यहाँ पे रिप्लाई में भी यूज़ हो रहा है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। ब्रीफ में आपको लिखना है। तो सेंडर का एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन और एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या है? सबसे पहले उसको थैंक्स बोलना है कि आपने मुझे इनवाइट किया। उसके बाद अगर आप नहीं जा रहे हो, आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, तो आपको सॉरी यानी रिग्रेट करना है आपको, ओके। उसके बाद आपको रीज़न बताना है कि आप क्यों नहीं जा पा रहे हो, इज़न्ट इट। उसके बाद जिस कारण से आपको इनवाइट किया गया है ना, द सेम रीज़न यू विल हैव टू फॉलो एंड मेंशन अ लाइन और फ्यू वर्ड्स। तो यहाँ पे विनीत के बारे में, विनीत का बर्थडे के बारे में यहाँ पे इनवाइट किया गया था। तो यहाँ पे विनीत को फ्यूचर, बेस्ट फ्यूचर के लिए दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से क्लोजिंग कमेंट्री है विथ वार्म रिगार्ड्स या थैंक यू, इस तरह। उसके बाद से सैल्यूटेशन, जो क्लोजिंग सैल्यूटेशन, क्लोजिंग एंड सेंटेंस होता है, योर सिंसियरली, योर फैथफुली, ये सारे वर्ड्स को आपको लिखना है। उसके बाद अपना नेम डालना है। तो ये था इनफॉर्मल रिप्लाई, इज़न्ट इट। तो हम लोग पढ़ें फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। ये दोनों को आप वीडियो को एक बार और देख लेंगे इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू regarding exam point of view, especially 11th and 12th class. So today I have share my experience with the very important topic, invitation, and I have told you how to write invitation, how many types are there invitation, and what is its format, and what sort of examples. So I hope you have understood very well. If you are still in confusion, you can watch this video twice, then you will grasp each and everything.